क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है, या फिर अगर आपके पास में रसूख है, पैसा है और रुतबा है तो आप जांच एजेंसियों को भी अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं? ये गंभीर और तीखा सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल ट्यूषा शर्मा मौत मामले में एक ऐसा हिलाकर रख देने वाला खुलासा हुआ है जिसने न्याय व्यवस्था के पैरोकारों को भी अवसन करके रख दिया है। ट्यूषा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जो सच सामने आया है उसे देखकर कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे सबूतों का सौदा किया गया और कैसे कातिलों को बचाने के लिए पूरी जांच को ही पलट दिया गया। इस पूरे मामले में रसूख और लापरवाही का एक ऐसा नंगा नाच देखने को मिला है जिसकी कानून इजाजत कभी भी नहीं दे सकता। तारीख थी 13 मई 2026 और वक्त था सुबह के करीब 9:42 जब इस केस की शुरुआती पड़ताल कर रहे थे सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा। तो उन्होंने घटना स्थल से मौत का सबसे मुख्य यानी कि लिगेचर जो फांसी का फंदा जब्त किया था, लेकिन यहीं से इस केस को दफन करने का भी खेल शुरू हो जाता है। आरोप है कि इतने बड़े और मुख्य सबूत को जब्त करने के बाद में ना तो आरोपियों से उसकी कोई शिनाख्त कराई गई और ना ही जब्ती मेमो तैयार करके वक्त रहते कानून के मुताबिक किसी स्वतंत्र गवाह का नाम लिखा गया। और हद तो तब हो गई जब उस मुख्य सबूत को सरकारी मालखाने की सुरक्षित कस्टडी में जमा करने के बजाय सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा उसे अपनी निजी कार की डिग्गी में रखकर हफ्तों तक घूमते रहे। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कैसे रसूखदारों को बच निकलने का एक सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जिसे सुनकर किसी भी कानून पसंद इंसान का सर चकरा जाएगा। भारतीय कानून के मुताबिक पुलिस की जो केस डायरी होती है वो बेहद गोपनीय दस्तावेज मानी जाती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस और अदालत का हक होता है। इनके अलावा कोई उसे छू भी नहीं सकता। उस केस डायरी के पन्नों को कोई भी बाहरी इंसान छू भी नहीं सकता। लेकिन इस केस में रसूख का एक ऐसा वीआईपी इस्तेमाल देखा गया है कि वो परम गोपनीय केस डायरी लीक होकर सीधे आरोपियों के हाथ में पहुंच जाती है। और हद तो तब होती है कि आरोपियों ने खुद उस लीक हुई सरकारी केस डायरी को ढाल बनाकर अदालत के सामने, जज साहब के सामने पेश कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक और गंभीर घटना है जिसे आपको हफ्तों, महीनों या फिर साल भर भी याद रखना होगा, क्योंकि जब इस मामले का अंतिम फैसला आएगा तो फिर आरोपी द्वारा खुद पुलिस की गोपनीय डायरी को कोर्ट में सबमिट करना पूरे केस को पलटने वाला सबसे बड़ा कानूनी दांवपेच साबित जरूर होगा। बड़ी गलती यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह ने इसको कोर्ट में पेश करके कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर आरोपियों में इतना दम और इतनी हिम्मत कैसे आई और कहां से आई। तो आपको बता दें कि ट्यूषा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह कोई आम महिला तो है नहीं, बल्कि वो एक रिटायर्ड जज हैं। तो वहीं ट्यूषा का पति समर्थ सिंह जो है वो भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि एक पेशेवर नामी क्रिमिनल लॉयर है। यानी सास और पति दोनों वो कानून के खिलाड़ी हैं जिन्हें संविधान की बारीक से बारीक और पुख्ता से पुख्ता जो बारीकियां कानून के अंदर होती हैं वो सारे दांवपेच उनको पता है। और वो जानते हैं कि जांच को शुरुआत में ही कैसे भटकाया जाता है। यही वजह है कि ट्यूषा के संदिग्ध मौत के बाद से ही उसके परिवार वाले लगातार चिल्ला चिल्लाकर पुलिस पर साठगांठ के आरोप लगा रहे थे कि सास ने और पति ने मिलकर जरूर कोई षड्यंत्र रचा है। रसूख का ही ये दबाव था कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में इतनी लंबी देरी कर दी ताकि आरोपियों को संभालने और सबूतों को मिटाने का एक मौका दिया जा सके। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि लिगेचर की हेरफेर तो सिर्फ एक झांकी थी। ट्यूषा के लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे अहम डिजिटल साक्ष्यों को भी घटना के पूरे 12 से 13 दिन के बाद में जब्त किया गया है। यानी तब तक डेटा डिलीट करने का पूरा खेल हो चुका होगा। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और आरोपी गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह 16 जून तक अभी न्यायिक हिरासत में है, यानी कि जुडिशियल रिमांड पर हैं। एफएसएल की रिपोर्ट और दिल्ली में हुए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीबीआई के पास अब पहुंच चुकी है, लेकिन सीबीआई ने इसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताते हुए अभी तक उसे पब्लिक डोमेन से पूरी तरह गोपनीय रखा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति ये है कि ट्यूषा शर्मा को इंसाफ दिलाने की इस जंग में सिस्टम के अंदर बैठे कुछ भेदियों ने रसूखदारों के आगे घुटने टेक दिए हैं और पुलिस की परम गोपनीय केस डायरी का सीधा कातिलों के हाथ में पहुंच जाना और मुख्य सबूत का सब इंस्पेक्टर की गाड़ी में लावारिस घूमना हमारी पूरी जांच प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जांच एजेंसी की इस शर्मनाक सांठगांठ पर, रिटायर्ड जज और क्रिमिनल लॉयर के इस रसूख के खेल पर और सीबीआई की इस मौजूदा पड़ताल पर आपकी क्या राय है और क्या सीबीआई ही अब ट्यूषा को इंसाफ दिलाएगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और
देखते रहें ZMP से जी।